हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की शक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। इसी की एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक कालू नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू देख माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से सूखे गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता था वह उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलते लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुन आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। वो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वही डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका होता है और उधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से झटपटा उठता है, वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सज़ा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं इसके बाद दी जाती हैं। चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सज़ा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहाँ तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था।
जिसकी पत्नी को 11 साल से कोई अभी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज़ भोले बाबा की पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भी भोजन भी कराता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वरदान दूं तुम्हें। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र का वरदान देने से पहले ही यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष की ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं कहता। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा पाठ, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम सोम रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। सोम को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 2 महीने ही बचा था। पंडित सोम के चाचा को तुरंत घर बुलाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ सोम के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि के अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज़ सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि विधान अनुसार पूजा करना। अगले ही दिन चाचा और सोम धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही चाचा और सोम वो सब करना शुरू करते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन सोम की हालत अचानक खराब हो जाती है। सोम के चाचा सोम को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। सोम के चाचा जब तक सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को सोम के पास वापस लौटते हैं तो सोम मर चुका है। यह देख सोम के चाचा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत सोम की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही सोम के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं और जोर से बोले उन्हें उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी सोम की आत्मा को सोम के शरीर में डाल कर आओ। यमदूत सोम को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और सोम फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देख कि सोम के शरीर में हलचल हो रही है। सोम के चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें सोम के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति में से सोम की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बन रहा था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ सोम के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से सोम की उम्र बढ़कर 51 साल हो चुकी थी। इस वजह से सोम सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए सोम की आत्मा को पुनः सोम के शरीर में भेजना पड़ा। इधर सोम के चाचा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर सोम को घर पहुंचते हैं तो सोम को जिंदा देख सोम के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब सोम सबको वो सब बताते हैं
जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म ना करो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।